गुजरात 9 अप्रैल 2025 है और ठीक 3 साल पहले जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके जो शब खून मारा था, उसकी वजह से एक जमहूरी हुकूमत वजीर आजम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदलाया गया और तख्ता उल्टाया गया और हमारा दलेल लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ अपनी डायरी लेके बनी गाला चले गए और वहां पे जो पाकिस्तान की आवाम का फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल देखने को आया, वो आपने भी देखा। वो एक ऐसी सुनामी थी जिसने बड़े बड़े बुर्जों को, जिसने बड़े बड़े फिरौनों को उलट के रख दिया और उन फिरौनों ने फिर सहारा लिया फॉर्म 47 का इस पार्लियामेंट में मसनूई तौर पे आने के लिए। 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 8 फरवरी 2024 को जब रात को रिजल्ट आना शुरू हुआ तो सुबह फजर के टाइम 9 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 नमूदार होने शुरू हुए। इस वक्त जो रिजीम यहाँ पे बैठी है उसका आईना आपके सामने पेश करना चाहता हूं मुख्तसरन। आज भी आप देखें कि जिस वक्त बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में बात कर रहा था, मेरी बात को बार बार टोका जा रहा था, स्पीच को लाइव चला नहीं रहे थे। वजह क्योंकि हम इस पीडीएम कोalition फैसिस्ट रजीम को आईना दिखा रहे थे और जो भयानक तस्वीर उनको नजर आ रही थी उनको पसंद नहीं थी। उसकी आपको मैं झलकियां बताता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में ये बात करते हैं। खवातीन व हज़रात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों में $5.5 अरब मार्केट से खरीद के अपने जखायर में यहाँ पे रखे, सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ये इसी तरह ही है कि लोग एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करें तो किसी दोस्त यार से पैसे लेके अपने अकाउंट में रखें। एक्सचेंज रेट जो रुपए की कीमत घटी है डॉलर के मुकाबले में, हाउस को मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टिमेट लगाया 164 रुपए फी डॉलर और ये रकम गई 275 रुपए फी डॉलर। 111 रुपए फी डॉलर जो रुपए गिरा, उसका बैठे बिठाए पाकिस्तान का जो कर्ज है उसमें क्या फर्क पड़ा? 14,550 अरब रुपए हमारे बैठे बिठाए बढ़ गए। और ये रकम ख़वातीन ज़ात आपको बताता चलूं, इस रकम की वैल्यू ये कितनी बनती है। ये तकरीबन आपका मुल्क का तकरीबन एक पूरा बजट बन जाता है। इसका मतलब कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 14,550 अरब रुपए चढ़ा। यहां पे शहबाज शरीफ बाजे बजा रहा है, ढोलकियां बजा रहा है, तुरियां बचा रहा है कि हमने बिजली का रेट कम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट पे हमने बिजली छोड़ी थी, आज 85 रुपए यूनिट चढ़ गई है। और शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि आपको कोई हेरा फेरी के लिए भी कोई अकल चाहिए। चोर जो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कोई अकल भी चाहिए होती है किसी काम के लिए। शहबाज शरीफ खुद उसने एतराफ किया कि दुनिया की मार्केटों में, मंडियों में तेल की कीमत कम हुई और हमने पाकिस्तान के शहरियों को वो कम कीमत नहीं ट्रांसफर होने दी और वो हम लोग कोशिश करेंगे बिजली को कम करने में। नहीं होने वाला। मैं खुद इस महकमे का वजीर रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से 2018 में कैपेसिटी पेमेंट्स के बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, कारखानों को जाएगी वो बिजली, वो रकम 3.5 अरब रुपए से उठ के 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई। इनकी गलत पॉलिसी से गलत कारखाने लगाए गए और फिर क्योंकि शरीफ खानदान और इन लोगों के सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री है, सोलर पैनल्स पे ड्यूटी कम कर दी गई। और अब क्या हो रहा है,
अब वो कहते हैं कि जी नेक्स्ट मीटिंग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसके रेट हम लोग खत्म करेंगे। ये कहाँ की बेवकूफाना हरकतें हैं। उसके ऊपर आए चीनी के ऊपर, शुगर मिलें किन की हैं, या जरदारी की हैं या शरीफ खानदान की हैं, इन्हीं की शुगर मिले हैं। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की, इस साल चीनी महंगी शुरू हो गई तो क्या किया, इंपोर्ट करनी शुरू की। ये कहां को लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका खुमियाजा कौन भुगत रहे? पाकिस्तान की अवाम। ये कहते हैं अफराद-ए-ज़र कम हो रही, ओ अकल के अंदर कौन सी कम अफराद-ए-ज़र हुई है? अफराद-ए-ज़र इन्फ्लेशन रेट एक स्पीड होती है, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट को ऊंचा तर बुलंदियों पे ले गए। आप मुझे बता दें, कोई भी मेरा मीडिया का साथी साथ चला जाए बाजारों में, क्या आप अपने किचन का इस वक्त खर्चा चला सकते हैं? इस अफराद-ए-ज़र में कौन इनकी बात मानता है? तो कोई गंदम का क्राइसिस देख लें, मोहसिन नकवी ने पिछले साल 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, और आज देखें कि पंजाब के किसानों को, मेरे पंजाब के साथी मौजूद हैं, रोल रहे हैं। पिछले साल भी रोले थे, इस साल भी वो मुसीबतों में। आप ये देखें कि आपकी स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब की। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मईशत क्राइसिस में है। आसिफ अली जरदारी कहता है, और पीपल्स पार्टी है, अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि जी नहरों पे रेजोल्यूशन हो। भाई आपने गद्दारी की। पिछले साल 8 या 6 जुलाई को 2024 को सदर हाउस में इन्होंने मीटिंग कॉल की, और वहां पे आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों की मंजूरी, दरिया सिंध का पानी चोलिस्तान में SIFC के तहत कॉरपोरेट फार्मिंग की मंजूरी दे दी। और मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं और सेनेटर्स हैं और वज़रा हैं, वो यही चीज पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि भाईजान आपके सदर आसिफ जरदारी ने तो दस्तखत कर दी है, अभी आप क्या मांगते हैं? उसकी वजह के PTI ने उठ के, हलीम आदिल शेख साहब ने और हमारे बाकी साथियों ने सिंध में इस चीज को उठाया। हमने कौमी असेंबली में उठाया और हमने कहा कि सिंध का पानी सिंध के लोगों के लिए, उसमें डंडी कोई नहीं होगी जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। हम लोग अपने सिंध के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ खवातीन और हज़रात, यहाँ पे मिनरल्स के बारे में कॉन्फ्रेंस की गई। हम बताना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया में उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पे सरमायाकारी होती है जहां पे रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की पासदारी हो। वहां पे ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मिनरल्स पे, मादियात पे। और दूसरी जगह मेरे अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा गांग को और उनके पॉलिटिकल साथियों को और उनके वकला को उनसे इजाजत नहीं है मिलने की। ये क्या, कितना बड़ा तजाद है और अलमिया है। ये कहां पे गया आइन और कानून? धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा उठ के कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माफी मांग लें तो सब खत्म। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो है ही पॉलिटिकल। हम सब पे ऊपर, हम सब के ऊपर इन सारे साथियों के घर तोड़े गए। ये मेरी बहन अनिका बहन यहाँ पे है, इनकी जमीनों को क्रोध कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिए गए। जितने मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे यहाँ पे मियाज़र साहब 82 साल के हैं, कल इनको 84 साल के, इनको कल पंजाब पुलिस ने पत्थर मारे, इनको सिर पे चोट लगी, इनके घर में इनको 2 बार अरेस्ट किया गया। इस उम्र में शर्म इनको नहीं आती, क्योंकि ये लोग, पंजाब पुलिस एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, क्योंकि उनके हुक्मरान चोर है, उनका IG चोर है डॉक्टर उस्मान अनवर। ये हकायक है। मेरे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर, जनाब एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद और रशीद साहब, उमर चीमा साहब, आपका अल्लाह भला करे हसन न्याजी साहब, शाह महमूद मखदूम, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। इनका सलाल काकड़ साहब बलोचिस्तान से जेलम जेल में है। इन सब की गलती एक है, ये कहते हैं कि जान भी चले जाए हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये इनकी गलती है। एक सेकंड जनाब। और इसके साथ साथ आप बलोचिस्तान में हालात देखें। बलोचिस्तान में इसी हाउस के मेंबर हैं आपके जनाब
सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, उन पे और BNP पे सीधा गोलियां FC ने और लेविस ने और बलूचिस्तान पुलिस ने चलाई। वहां पे आपके खवातीन को हरासा किया गया और उनको जेल में रखा गया 3 MPO के तहत। मारंग बलोच साहब और उनके साथियों को हम डिमांड करते हैं कि उनको फिल्म को रिहा किया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी राय होनी चाहिए। आप मीडिया साथियों के खिलाफ और हम ऑपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ पीका एक्ट को वेपनाइज किया गया, डिजिटल पाकिस्तान बिल लाया गया और उसके साथ हो क्या रहे कि आपके गले काटे जा रहे हैं। आपके साथी मीडिया एंकर्स जो कोई बात करे आजादाना तौर पे उसको बरतरफ कर दिया जाता है, उसको उसकी जबान जो है वो बंद कर दी जाती है। मालकान आपके उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया है। ये वो हालात और वाकयात हैं ख़वातीन हज़रात जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाहिद मैसेज कि इंशाल्लाह वो डटे रहे थे, डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह हक और सच और पाकिस्तान की मजबूती के लिए इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत को भी मरकज से NFC अवार्ड का जो रकम है वो नहीं दी जा रही टाइम पे, नेट हाइडल प्रॉफिट मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आप ये देखें कि ये आप मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की कि जाफर एक्सप्रेस का जो दहशताना हमला था, ये एक बुज़दिलाना हमला था, दहशतगर्दी थी और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को सराहते हैं कि उन्होंने जिस तरह ऑपरेशन कंडक्ट किया, पर उसी वक्त हम लोग पूछने का हक रखते हैं कि वो इंटेलिजेंस वाले लोग कहाँ थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पे वो नजर रखें। वो वीगो डालो में प्रेस के लोगों के खिलाफ थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मेंगल साहब और साजिद तरीन साहब और BNP और बाकी साथियों के खिलाफ लगे हुए थे। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट, ओजरी कैंप कमीशन रिपोर्ट, उसामा बिन लादेन एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, आपका जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो प्यारा गिरा था वो रिपोर्ट, आपका जनाबे वाला जो यहाँ पे सलाला चेक पोस्ट पे जो फायरिंग की गई थी वो रिपोर्ट, आपका 9 मई का जो हमारे साथी शहीद किए गए थे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, आपका 26 नवंबर को यहाँ पे D चौक पे फायरिंग होकर स्नाइपर्स की फायरिंग से हमारे 14 शहीद हुए थे साथी, वो रिपोर्ट, ये सारी हम लोग जुडिशियल इंक्वायरीज भी चाहते हैं और इसकी रिपोर्ट भी चाहते हैं। और एक से काटलांग के ड्रोन हमला हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कहाँ पे थे जो कि टारगेट को डेजिग्नेट करते हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे खवातीन है, बच्चे हैं, निहत्ते मर्द हजरात हैं, चरवाहे हैं, वहां पे वो जानवरों को चराने के लिए ऊपर थे पहाड़ों में, उनको शहीद कर दिया गया और फिर कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक हार्ड रियासत जरूर बने, पर हार्ड रियासत की बुनियादें आइन और कानून पे होनी चाहिए, ना कि फैशिज्म और आपके जबर के ऊपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।